बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो रेफरेंस सदर मुमलिकत ने दायर किया था उस पर 3-2 से अपनी राय दे दी है और पंजाब हुकूमत यानी कि हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला इस वक्त हवा में उड़ चुकी है। लेकिन ये मामला अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। जो फ़ैसला आया है, जो हुक्म आया है या जिसे राय कहा जा रहा है, जो कि आइन की तशरीह के हवाले से सदर मुमलिकत को दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके बाद अब वफाकी हुकूमत भी एक वोट की मार है। ये कैसे मैं आपके सामने रखूँगा और इस फ़ैसले से इमीडिएटली लॉन्ग टर्म नताइज तो इसके बहुत से होने वाले हैं, लेकिन इमीडिएटली इससे कौन से 3 बड़े फ़ायदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल होंगे और कौन से 3 मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और जिस तरह से हम ये पिछले 2-3 दिन से बात आपके सामने रख रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल बहुत से स्टेक होल्डर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम इस तरह से जागेगी। अब उन्हें भी बहुत से स्क्रिप्ट्स जिन पर बड़े ही तरीके से मनोअन अमल हो रहा था, वो स्क्रिप्ट बदलने पर मजबूर किया गया है। और अब आप आइंदा आने वाले चंद घंटों में और भी बहुत कुछ बदलता देखेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने उरूज पर पहुंच जाएगी पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन सूबे पंजाब में, और इमरान खान का जो मुतालबा है उसे मंजूर किए बग़ैर अब कोई चारा नहीं है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार ही नहीं होगा। यानी कि अब जब भी मुनहरिफ रुकन, आइन का आर्टिकल 63A जो है वो मुनहरिफ रुकन को या किसी भी रुकन को मुनहरिफ होने से रोकता है। आप ये नहीं कर सकते कि उसका वोट शुमार कर लें, उसके बाद उसका वोट काउंट करके आप जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले आए और उसके बाद उसे सज़ा दे दें। क्योंकि जुर्म को होने से पहले अगर रोक सकते हो तो रोकना होता है। आप ये नहीं कहते ठीक है भाई मैदान खुला है, जुर्म कर लो और उसके बाद तुम्हें सज़ा दे देंगे। अब इस मामले पर इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करता है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि मामला जो है उस पर एक राय 2-3 से कहा जा रहा है कि सामने आई है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नज़ीर आलम मियाँ खेल जो हैं इन्होंने इख्तलाफ किया है। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता, इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करता है और आर्टिकल 63A को इस्तेमाल ही ना किया जाए ताकि इन्हिराफ अज खुद ना हो सके। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हुकूक हैं। अब इस सारे के सारे मामले में आपने 2-3 चीज़ें इस वक्त समझ लेनी है जिनसे पूरा मामला आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। एक तो इस मामले में जो ताहयात नाअहली है वो मामला सदर मुमलिकत को वापस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जो नाअहली के हवाले से अब वक्त आ चुका है कि पार्लियामेंट उस पर कानून साजी कर ले और उस चीज़ को डिफ़ाइन कर ले कि अगर नाअहल होना है तो कितने अरसे तक होना है और मुनहरिफ रुकन क्या करेगा। लेकिन अब आप 2 चीज़ें समझ लें। वफाकी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ की बनी है, शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ द हाउस बनवाने के लिए जो लोटे हैं वो इस वक्त स्टैंड बाय पे तो बैठे हैं, लेकिन उनका वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। ये सारे के सारे इत्तेहादी जमातें हैं जिन्होंने 172 बंदा पूरा कर दिया। लेकिन पंजाब में मामला इसके बरक्स है और हमज़ा शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त मॉरल और लीगल दोनों ग्राउंड्स खो बैठा है हुकूमत करने के, क्योंकि वहाँ पर 20 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे थे जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया और उनके वोटों से हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बना, क्योंकि वहाँ पर इनके पास कोई तादी तो था नहीं, वहाँ पर इन्हें लोटों की ज़रूरत थी। अब पहली बात तो ये है कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत इस वक्त टेक्निकली अगर बात की जाए तो ख़त्म हो चुकी है। अब वापस उस्मान बुज़दार आते हैं या जो गवर्नर हैं वो अब एक्टिंग चीफ
चीफ मिनिस्टर बनते हैं, नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है, फिर से मामला आगे जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुनर्रिफ अरकान के वोट काउंट ही नहीं हो सकते। तो एक तो ये बहुत बड़ा धचका इस शरीफ ख़ानदान को भी और इस पूरे भानमती के कुंबे को और इम्पोर्टेड हुकूमत को लगा है, जिससे पंजाब हुकूमत इनकी गिर चुकी है। अब वफाकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे कमज़ोर तरीन हुकूमत बन चुकी है। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। आप ज़रा इस मामले को समझें कि इस वक्त इनके पास तकरीबन 1 वोट एक्स्ट्रा है, यानी जितने वोट वज़ीर आज़म बनने के लिए चाहिए होते हैं, अगर एक इत्तेहादी जमात भी, MQM ऑलरेडी धमकी दे चुकी है, MQM कह चुकी है कि हम अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, MQM कह चुकी है कि हमें कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहिए, अगर एक जमात भी इनका साथ छोड़ती है, शहबाज शरीफ के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। इन्होंने क्या सोचा था, और उस मामले के अंदर सदर मुमलिकत जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आरिफ अलवी साहब किसी भी वक्त वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, जिसमें उन्हें 172 बंदे पूरे करने होंगे। 172 बंदे पूरे ना हुए तो वो घर चले जाएंगे। तो इन्होंने सोचा हुआ था कि ये जो सारे लोटे हमने स्टैंड बाय पे रखे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में अपेरेंटली तो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, इन सारे लोटों में से हम 2 बंदे इस्तेमाल कर लेंगे, 3 बंदे इस्तेमाल कर लेंगे, बेशक वो बाद में नाअहल हो जाएं, एक मरतबा शहबाज शरीफ की हुकूमत तो बच जाएगी। अब वो भी नहीं बचेगी, क्योंकि क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई है आइन की तशरीह पर कि जी उनका वोट शुमार ही नहीं होना, काउंट ही नहीं होना। तो वो तो अब बिल्कुल रास्ता पक्का पक्का बंद हो गया लोटों का। तो यहाँ से अगर 2 बंदे भी चले गए, एक जमात भी अगर चलेगी, इवन अगर एक जमात के अंदर, इत्तेहादी जमात के अंदर 2 बंदे इख्तलाफ करके भी साइड पे चले गए, जैसे काफ लीग आपके सामने है कि उसके 2 बंदे इधर बैठे हैं अपोजिशन में, 2 बंदे हुकूमत में बैठे हैं, इस तरह भी अगर किसी जमात में हुआ तो ये इस वक्त इतने सख्त तरीन मुआशी हालात में, और जो इकनॉमिक पाकिस्तान अनस्टेबल हो चुका है और मुआशी दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हुकूमत अब सख्त फैसले किस मुँह से करेगी। ये तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत बन चुकी है। जबकि तीसरी बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं पंजाब असम्बली के, कौमी असम्बली के तो ऊपर इन्होंने फ़ैसला दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक्निकली धचका था, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी इन्होंने वोट तो दिया नहीं, तो हम इन्हें कैसे कह लें कि ये मुनहरिफ हैं, ये PTI का हिस्सा हैं। खैर जो लोटा है वो कह रहा है मैं PTI का हिस्सा नहीं, PTI कह रही है हमारा हिस्सा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ये हमारा हिस्सा है। लेकिन अब क्या होगा? अब नाज़रीन कराम, जो महफूज फ़ैसला है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के करीब करीब सुनाया जाना था पंजाब असम्बली के लोटों के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन ने डिले किया। और उसमें मेरी इत्तलात यही है कि इलेक्शन कमीशन देखना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के लिए भी डायरेक्शन सेट कर चुका है, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी इस फ़ैसले से डिफ्लेक्ट करना या इस फ़ैसले से इधर उधर आगे पीछे सज्जे खब्बे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें इस वक्त ये बता दूं कि आपको ये पता है, और ये बातें हम नहीं बल्कि नून लीग के टोकरा साफ़ी कर चुके हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो इस वक्त कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेप, वो तो ये कह रहे हैं कि खान के प्रेशर में आ गए, लेकिन अवाम की जो नब्ज़ है, अवाम की जो पल्स है, उसे स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सारे मामलात के अंदर। और अवाम अल्टीमेट और सुप्रीम अथॉरिटी होती है, अवाम के आगे कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा बुर्ज, बड़े से बड़ा समुंदर ये अवाम बहा कर ले जाती है, तो ये चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं। तो इस वक्त इत्तलात यही है कि 20 तारीख की डेडलाइन है इमरान खान की, 20th की, और उसके बाद फिर उससे पहले हुकूमत ये सोच रही है कि अगर हमने सख्त मुआशी फ़ैसले लेने हैं, ये करना है, वो करना है, तो हम जी इमरान खान को भी गिरफ़्तार कर लेंगे। 200 PTI का बंदा है, तकरीबन 100 सहाफ़ी और यूट्यूबर है जिसे हमने उठा लेना है ताकि कोई बोल भी ना सके। तो ये इस वक्त उनका प्लान है। लेकिन अब देखें कि अब ड्रामाई अंदाज में, एक ड्रामेटिक तरीके से जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, उन्होंने पूरा मामला पलटा कर रख दिया और सिचुएशन ही बदल गई है। अब ये डामाडोल थे कि हम सख्त मुआशी फ़ैसले करें या ना करें, ये डामाडोल थे कि हमने किधर जाना है, सज्जे जाएं खब्बे जाएं, करें क्या, हम इलेक्शंस में चले जाएं, असम्बलियाँ तहलील कर दें। लेकिन अब इस मामले में इम्पोर्टेड हुकूमत और भानमती के कुंबे के लिए भी अब जो ऑप्शंस हैं, अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो वो लिमिटेड होते जा रहे हैं और महदूद इनके पास ऑप्शंस हैं, और वक्त जो है वो मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। सिर्फ इमरान खान की डेडलाइन की बात नहीं है, पाकिस्तान मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रहा है। हल अब सिर्फ ये रह गया है कि एक निगरान हुकूमत आए, वो सख्त सियासी फ़ैसले करे, और जो गैर मकबूल सियासी फ़ैसले भी हों वो उसे करने पड़ेंगे, और इलेक्शंस हों, उसके बाद जो भी मैंडेट लेकर
लेकर आए, चाहे वो बिलावल हो, शहबाज हो, मरियम हो या इमरान खान हो, वो ना सिर्फ अहम फैसले करे बल्कि अहम तरीन तयनाती भी करे और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए और इस्तेहकाम लाने के लिए सिर्फ यही हल बच चुका है। और इस वक्त ये लोग इसलिए कंफ्यूज भी हैं कि इनके आगे कुआं पीछे खाई है। हमज़ा की हुकूमत अब गिर चुकी है, इनके लिए अब मजबूरी बनेगी पंजाब में अब तक का सबसे बड़ा आइनी बहरान आएगा। अभी तक तो जो बहरान थे, उमर सरफराज चीमा साहब ने जो टफ टाइम दिया, वो सब पीछे रह जाएगा। अब आप देखें आगे आगे होता क्या है। इन द कमिंग आवर्स हर गुजरता घंटा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।